बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद आसम और आप देख रहे हैं वी सर्व टैक्सेशन यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि अगर आप पाकिस्तानी बेस्ड फ्रीलांसर हैं, आप पाकिस्तान में रहते हुए सिर्फ लोगों को सर्विसेज फराहम कर रहे हैं, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, या अगर आप न्यू फाइलर बनना चाह रहे हैं तो आप कैसे फाइलर बन सकते हैं। इस हवाले से तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम आपसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे जो ब्राउज़र आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ओपन कर लेना है। उस ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने आयरस की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। मैंने आपके सामने आयरस की वेबसाइट को ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे आगे आपने अपना लॉगिन कर लेना। अगर आपका लॉगिन नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन और एड्रेस की इन्फॉर्मेशन डाल के यहाँ पे जब आप सबमिट करेंगे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे एक ओटीपी रिसीव होगा। आप पुट करके यहाँ पे आप अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का मुकम्मल तरीकाकार चैनल पे पहले वीडियो मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख के अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आगे अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप अपना CNIC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे आप इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले है फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे आप मैनेज योर प्रोफाइल, अपनी प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे FBR मालूमात है, अगर आपने किसी भी किस्म का कोई पहले टैक्स वगैरह दिया हुआ है तो उसकी तमाम डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। उसके बाद फाइल योर विद होल्डिंग स्टेटमेंट है, फाइल योर सेल टैक्स रिटर्न है और सेल टैक्स इनवॉइस मैनेजमेंट है। और यहाँ पे आप किसी भी किस्म की कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से मिल सकती है। और यहाँ पे क्रिएट योर ई पेमेंट्स, और यहाँ से आप अपना किसी भी किस्म का कोई ATL का या विद होल्डिंग टैक्स का या एडमिटेड इनकम टैक्स का चलान यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है कि अगर आप पाकिस्तानी बेस्ड फ्रीलांसर हैं, सिर्फ आप पाकिस्तानी लोगों को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे। टैक्स रिटर्न को ओपन करने के दो तरीकेकार हैं। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप नॉर्मल रिटर्न यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीकेकार, यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी नॉर्मल रिटर्न का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे वो टैक्स पीरियड पूछ रहा है। आपने जिस टैक्स पीरियड की रिटर्न जमा करवानी है यहाँ पे आप टैक्स पीरियड लिख देंगे। अगर आप 30 जून 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं तो आप अपनी 2024 की रिटर्न जमा करवाएंगे। अगर आप 30 जून 2025 के बाद फाइलर हो रहे हैं, न्यू फाइलर हो रहे हैं, तो आप अपनी 2024 की और 2025 की रिटर्न जमा करवाएंगे और एक ATL का चलान 1000 रुपए का वो 2025 का वो जमा करवाएंगे। हम 2024 की रिटर्न जमा करवाना चाह रहे हैं, हम 2024 लिखेंगे और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आप टैक्स पीरियड सेलेक्ट करके यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देंगे। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको रिटर्न का फॉर्म बोलते हैं, गोशवारा भी बोलते हैं। फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपनी तमाम डिटेल लिखनी है। आप सर्विस दे रहे हैं, पाकिस्तानी बेस्ड फ्रीलांसर है, आप अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाएंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने दो सिनेरियो शेयर करूंगा। एक सिनेरियो ऐसा कि आपकी जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से कम है, यानी कि आप किसी भी किस्म का उसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह नहीं दे रहे या नहीं देना चाह रहे, तो आप अपनी इनकम कैसे एडजस्ट करेंगे। अगर आप अपनी इनकम पे किसी भी किस्म का कोई टैक्स वगैरह देना चाह रहे हैं, आपकी इनकम टैक्स स्लैब से ऊपर है, तो फिर आप अपनी टैक्स रिटर्न कैसे जमा करवाएंगे, मैं दोनों सिनेरियो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले आपने बिजनेस में आ जाना है। बिजनेस में आने के बाद आपने अदर रेवेन्यू में आ जाना है। अदर रेवेन्यू में आने के बाद आपने अपनी जो इनकम है, आप फ्रीलांसर हैं, पाकिस्तानी बेस अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आप टेक्निकल सर्विसेज दे रहे हैं, तो आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रहा होगा, फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज। यहाँ पे आपने अपनी इनकम लिख देनी है। इनकम के हवाले से आपको बता दूं को 2023 से लेकर जो बिजनेस इनकम का टैक्स स्लैब है वो 6 लाख तक है। अगर आपकी इनकम 6 लाख तक है तो आपको किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से अबव है, 6 लाख से ज़्यादा है बिजनेस की इनकम, तो फिर आप उसके ऊपर टैक्स पे करेंगे। हमारी जो इनकम है वो इस साल की, पूरे साल की, वो 6 लाख से कम है। मिसाल के तौर पे आपको समझाने के लिए डाटा लिखने लगा हूँ। आपने अपना मुतलका जो ओरिजिनल डाटा है आपने वो यहाँ पे पुट करना है। हमारी इनकम है 5,88,000। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। ये सेव करने के बाद ये जो हमने इनकम लिखी है, इस इनकम पे किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा। यहाँ पे इनकम लिखने के बाद यहाँ पे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे बिजनेस एसेट्स इक्विटी लायबिलिटी,
ये ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे टोटल एसेट और टोटल इक्विटी लायबिलिटी, ये दो साइडें हैं इस फॉर्म की। ये एक बैलेंस शीट है जिसको आपने बैलेंस करना है। यहाँ पे आपने बताना है आपका बिजनेस कैपिटल कितना है, आपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितनी की हुई है, वो आपने यहाँ पे बताना है। हमारे पास जो लैपटॉप या कंप्यूटर है जो हमारे साथ हैं, हमारा जो इन्वेस्टमेंट, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 50,000। यहाँ पे आप प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, आपके पास जो भी एसेट है आप उसकी डिटेल यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास लैपटॉप है, उसकी कीमत हम यहाँ पे लिख देंगे। लिखने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल यहाँ पे आपको कैपिटल नज़र आ रहा होगा, इसके सामने भी आप 50,000 लिख देंगे। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे। ये थी हमारी इनकम कि जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा। ये इनकम आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी है। इनकम लिखने के बाद आप यहाँ पे वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद आप आ जाएंगे रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपने जो इनकम वहाँ पे लिखी है वो आप इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, इस कॉलम के सामने यहाँ पे आप अपनी इनकम लिख देंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे। और उसके बाद अगर आपके कोई एसेट्स वगैरह हैं, आपके कोई प्रॉपर्टी है, आपके नाम पे कोई गाड़ी है, आपका बैंक अकाउंट है, जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एसेट लिखने के बाद आप यहाँ पे पर्सनल एक्सपेंसेस में आ जाएंगे और यहाँ पे आप अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। ये थी हमारी वो इनकम जिसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई टैक्स नहीं बन रहा था। अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारी इनकम टैक्स स्लैब से ज़्यादा है, हमारी इनकम पे कोई टैक्स बन रहा है, हम कोई टैक्स पे करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे पे करेंगे। आप बिजनेस में आएंगे, बिजनेस में आने के बाद अदर रेवेन्यू में आएंगे, आप यहाँ पे आप अपनी इनकम चेंज कर सकते हैं। जो आपकी इनकम है आप अपनी इनकम के मुताबिक अपनी यहाँ पे डिटेल लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमारी जो इनकम है इस साल में 7,75,000 रुपये है हमारी इनकम है। लिखने के बाद हम यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे टैक्स चार्जेबल पेमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद आप आ जाएंगे कंपटीशन में। कंपटीशन में आने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो इनकम है उसके ऊपर टैक्स बन रहा है 13,125 रुपये। जब तक आप टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न जमा नहीं होगी। टैक्स पे करने के लिए आप प्रीपेड PSID पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका CNIC नंबर, आपका नाम और आपका ईमेल और मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। यहाँ पे आपको टैक्स भी नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा जब आप नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको जनरेट PSID का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी ये PSID बन जाएगी। यहाँ से आप इसको प्रिंट करके अपने पास सेव भी कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इसको सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसको पे करेंगे। जब आप पे कर देंगे, पे करने के बाद आप अपनी रिटर्न को ओपन करेंगे। रिटर्न को ओपन करने के बाद आपके सामने ये पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जब आप पे कर देंगे आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आपकी जो अमाउंट टैक्स की आपने पे की होगी यहाँ पे शो हो जाएगी। जब यहाँ पे शो हो जाएगी आप यहाँ से इसको क्लेम करेंगे। क्लेम करने के बाद आप डाटा में आएंगे। डाटा में आने के बाद यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये जो अमाउंट है एडमिटेड इनकम टैक्स की यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी। आपका टैक्स पे हो जाएगा। टैक्स पे करने के बाद आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे और आप अपने तमाम डाटा यहाँ पे पुट करेंगे। हमारी जो इनकम है हमारे इनकम टैक्स स्लैब से कम है। ये तमाम डाटा मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप अपना जो मुतलका ओरिजिनल डाटा है आप अपना मुतलका डाटा लिख के अपनी टैक्स रिटर्न को जमा करवाएंगे। इनकम लिखने के बाद यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे आप वेल्थ स्टेटमेंट में आएंगे। वेल्थ स्टेटमेंट में आने के बाद रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट में आएंगे और यहाँ पे आप अपनी इनकम लिखेंगे। इनकम लिखने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद यहाँ पे आप अपने तमाम एसेट लिखेंगे। अगर आपके नाम पे कोई एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे कोई रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे है बिजनेस कैपिटल। हमने जो वहाँ पे बिजनेस कैपिटल लिखा है हम यहाँ पे भी ऐड करेंगे। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। आपने अपने बिजनेस का कोई नाम वगैरह रखा हुआ है तो आप यहाँ पे नाम लिख देंगे। अगर आपने अपने बिजनेस का कोई नाम वगैरह नहीं रखा हुआ तो आप यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे उसका जो बिजनेस कैपिटल आपने वहाँ पे रखा है आप यहाँ पे भी लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट, नॉन बिजनेस अकाउंट, एन्युटी, बॉन्ड वगैरह का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे। बैंक अकाउंट नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपका अकाउंट करंट है, सेविंग है, किस बैंक में है, वो तमाम डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे। लिखने के बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे आप अपना
क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। आप अगर 2024 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप 30 जून 2024 का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अगर आप 2025 की रिटर्न जमा करवा रहे हैं तो आप 30 जून 2025 का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। क्लोजिंग बैलेंस लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा डेट नॉन बिजनेस एडवांस डेट डिपॉजिट वगैरह। अगर आपने किसी बंदे को लोन वगैरह कोई दिया हुआ है तो आप यहाँ पे उसको ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद मोटर व्हीकल है, अगर आपके नाम पे कोई बाइक या कोई गाड़ी आपके नाम पे है तो आप प्लस के निशान पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपनी गाड़ी का नंबर वगैरह लिखेंगे। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आप बताएंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो कौन से मॉडल की है, प्राइवेट है, कमर्शियल है, कौन सी कंपनी की है, इंजन कैपेसिटी क्या है, वो तमाम डिटेल आप यहाँ पे बताएंगे। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपने जितनी अमाउंट में आपने अपनी बाइक या गाड़ी खरीदी हुई है आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख देंगे। मिसाल के तौर पे हमने ये बाइक खरीदी थी 1,22,000 की। लिखने के बाद यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इसको सेव करेंगे। आपने अपना तमाम डाटा साथ साथ सेव लाजमी करते जाना है ताकि आपका डाटा लॉस ना हो। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्रीशियस पोजेशन है, हाउस होल्ड इफेक्ट है, पर्सनल आइटम है, कैश है और उसके बाद एनी अदर एसेट है। ये तमाम डिटेल अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा क्रेडिट नॉन बिजनेस एडवांस ड्राइंग क्रेडिट डिपॉजिट वगैरह का। अगर आपने किसी भी पर्सन से, किसी फैमिली मेम्बर से या किसी बैंक से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, ऊपर मैंने आपको बताया कि अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है तो आप ऊपर वाले हेड में ऐड करेंगे। अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ है तो आप ये नीचे आपको हेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे अगर आपने किसी फैमिली मेंबर से लोन लिया हुआ तो यहाँ पे आप उसका CNIC नंबर लिख देंगे। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ तो आप बैंक अकाउंट नंबर लिख के यहाँ पे आप बता देंगे कि किस बैंक से आपने लोन लिया हुआ है। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपने अमाउंट लिख देनी है कि आपने कितना लोन लिया हुआ है। लिखने के बाद आप आ जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आपको बता दूं कि आपकी ये जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है, आपने इसको ज़ीरो करना है। जब तक आप इसको ज़ीरो नहीं करेंगे आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस में। पर्सनल एक्सपेंसेस में आने के बाद आप अपने यहाँ पे तमाम एक्सपेंसेस ब्रेक करके लिखेंगे। व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस के अगर कोई एक्सपेंसेस हैं तो आप यहाँ पे वो लिख देंगे। उसके बाद अगर ट्रैवलिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, वाटर का, गैस का, टेलीफोन का, मेडिकल, एजुकेशन, क्लब, किसी भी किस्म के जो अखराजात है आपके, जो भी एक्सपेंसेस हैं आप यहाँ पे ब्रेक करके लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही हेड में लिख रहा हूँ। आप अपने तमाम एक्सपेंसेस ब्रेक करके मुख्तलिफ हेड्स में लिखेंगे। एक्सपेंसेस लिखने के बाद यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आप आ जाएंगे रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में। यहाँ पे आने के बाद आपकी ये जो अमाउंट है ये ज़ीरो होनी चाहिए, आपको पहले भी बताया। यहाँ पे हमारी अमाउंट माइनस में शो हो रही है, यानी कि इसका मतलब है हमारा जो इनफ्लो है वो ज़्यादा है, हमारा जो आउटफ्लो है वो कम है। अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है जैसा कि हमारी ये बाइक है, जैसे ये हमारी बाइक 2021 मॉडल की है, ये हमारे पास पिछले साल से चली आ रही है। इसी तरह अगर आपका कोई एसेट, कोई अमाउंट आपके पास पिछले सालों से चली आ रही है तो आप यहाँ पे नेट एसेट प्रीवियस ईयर में लिख देंगे। अगर आपके पास कोई एसेट पिछला नहीं है, पुराने सालों से नहीं चला आ रहा, या आपके पास कोई सेविंग पुराने सालों से नहीं चली आ रही, तो आप नेट एसेट प्रीवियस ईयर में ज़ीरो लिखेंगे। मिसाल के तौर पे हमारे पास 2,54,000 रुपये ये पिछले सालों से चला आ रहा है। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये जो अमाउंट आप शो हो रही है, हमने अपने एक्सपेंसेस भी लिख दिए, हमने अपने जो एसेट हैं वो भी लिख दिए। यहाँ पे हमारे पास जो अब अमाउंट है वो माइनस में शो हो रही है। अब हम इस अमाउंट को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप आ जाएंगे पर्सनल एसेट में। पर्सनल एसेट में आने के बाद आपके पास ये कैश नॉन बिजनेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ इसके सामने आप इसको सेव कर देंगे, यानी कि ये अमाउंट जो है ये हमारे पास कैश इन हैंड में है, हमारे पास ये सेव हो गई है, ये हमारे पास सेविंग है। आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे इसको सेव लाजमी करेंगे। उसके बाद रिकन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में आके आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो हमारी अनरिकन्साइल्ड अमाउंट है वो ज़ीरो हो चुकी है, यानी कि ये हमारी जो रिटर्न है ये रेडी हो चुकी है। ये तमाम डाटा लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सेव कर देंगे और उसके बाद आप आ जाएंगे एट्रीब्यूट में। हमने अपनी जो इनकम है उसको बिजनेस वाले हेड में लिखा है। हम एक फ्रीलांसर हैं, लिहाजा हम यहाँ पे बिजनेस सेक्टर लाजमी सेलेक्ट करेंगे। अगर आप अपनी किसी भी किस्म की इनकम की, आप अपने इनफ्लो की कोई एंट्री बिजनेस वाले हेड में करते हैं तो आपको एट्रीब्यूट में बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट करना लाजमी है। अगर आप बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट नहीं करेंगे आपकी रिटर्न जमा नहीं होगी। हम यहाँ पे बिजनेस सेक्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको सेव करेंगे।
सेव करने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पिन कोड रिक्वायर्ड कर रहा है। पिन कोड आपको अगर आप पता है तो आप यहाँ पे पिन कोड लगा के यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। अगर आपको पिन कोड नहीं पता तो आप ये यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से पिन कोड अपना चेंज भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और पिन कोड भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जब आप पिन कोड लगा के यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपकी टैक्स रिटर्न सबमिट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप न्यू फाइलर हो रहे हैं तो आप अपना 1000 रुपये का ATL का चालान जमा करवाएंगे। चालान कैसे बनाना है, आपने क्रिएट योर ई पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस और इंडियन एड्रेस तमाम डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। यहाँ पे आगे आपने इनकम टैक्स पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने मिसलेनियस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने इनकम टैक्स का जो सेक्शन है इसको आपने सेलेक्ट करना है सरचार्ज फॉर ATL। अगर आप 30 जून 2025 के बाद फाइलर हो रहे हैं तो फिर आप 2025 का चालान जमा करवाएंगे और 2024 और 25 दो रिटर्न जमा करवाएंगे। अगर आप 30 जून 2025 से पहले फाइलर हो रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे सिर्फ 2024 की रिटर्न और 2024 का चालान जमा करवाएंगे। 2024 सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप अमाउंट लिख देंगे, 1000 रुपये अमाउंट है। लिखने के बाद आप यहाँ से इसको सबमिट कर देंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे और यहाँ पे आपको PSID नज़र आ जाएगी। यहाँ से आप इसको प्रिंट करके अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हैं। जब आप अपना ATL का चालान जमा करवा देंगे तो 1 घंटे के बाद आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव स्टेटस कैसे चेक करना है, वो मेन वेबसाइट पे आने के बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना CNSC सेलेक्ट करेंगे, CNSC नंबर लिखेंगे और यहाँ पे आप कैप्चा कोड लिखेंगे और जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपको इस तरफ आपकी जो डिटेल है वो आपको नज़र आ जाएगी। उम्मीद है आज का हमारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इस हवाले से अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मजीद टैक्स के हवाले से, कंपनी रजिस्ट्रेशन के हवाले से या ट्रेडमार्क के हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की कोई सर्विस दरकार हो तो आप हमारे दिए गए WhatsApp नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मिलते हैं आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।